आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, महाराष्ट्र बोर्ड, लेक्चर 5, 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, पार्ट 4। ये जो चैप्टर है एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, इसका हमने 3 पार्ट डील कर लिया है। इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 5 पार्ट में। तो इसका ऑलरेडी 3 पार्ट हमने कंप्लीट किया है। आज हम चौथा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन चौथा पार्ट स्टार्ट करने से पहले तीसरे पार्ट का एक पैराग्राफ हम थोड़ा सा देखते हैं, जिससे हमारा लिंक बना रहे। चलिए जरा देखते हैं हम लोग तीसरे पार्ट का जो आखिरी के 4-6 लाइनें जो थी वो क्या थी, जिससे आपको पार्ट 4 में जब आप एंट्री करें तो आपको व्यवस्थित समझ में आए। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं, पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इससे पहले का पार्ट 3 आपको देखना पड़ेगा, तो आपको ये पार्ट 4 अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पार्ट 3 आप कहां देखेंगे? लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। प्रॉब्लम वहां नहीं है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट से जाकर भी पूरा देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 का लास्ट की 4 लाइनें। ओके, पार्ट 4 जो मुझे शुरू करना था वो जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड से शुरू करना था। उससे पहले वाला पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर। जैसे ही ठंडे पानी का छिड़काव उस मासूम बच्चे पे किया गया, बंदर के बच्चे पे किया गया, वो होश में आ गया। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, थोड़ा सा गिरते पड़ते जो है कि वो क्या हुआ, लास्टली ही सेट अप, वो खड़ा हो गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, वो थोड़ा घबराया हुआ था। एंड स्टार्टेड ट्रम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द वाइंड। जैसे हवा में हवा जब बहती है तो पत्ते कैसे हिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो भी हिल रहा था घबराहट के मारे। His two little twinkling eyes welled up, उसकी दोनों आंखें भीगी हुई थी with tears, आंसुओं से। And he started to sob, सिसकिया लेना, with a muffled, दबी हुई आवाज में। क्राई विथ ए मफल्ड क्राई, यानी वो सिसकिया लेते हुए, क्या है कि जैसे पानी का छिड़काव, ठंडे पानी का छिड़काव उसके ऊपर किया गया उस बच्चे पे, यानी बंदर के बच्चे के ऊपर, तो वो थोड़ा घबराया हुआ था और घबराहट के मारे वो हिल रहा था। जैसे ये कि हवा के झोंके से पत्तियां हिलती, उसी तरह से वो हिल रहा था। तो मतलब नो डाउट अगर किसी के साथ भी होगा इस तरह से, अगर मतलब जस्ट उसकी जान बची होगी तो डर तो कोई भी जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट का पैराग्राफ जो हमने तीसरे लेक्चर में देखा था। अभी हम आगे शुरू करते हैं। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, अगर इस प्रकार की मुसीबत किसी मनुष्य के बच्चे पे जब होगा तो जिस प्रकार से वो घबराहट के मारे मतलब रोएगा, तकलीफ में आएगा, घबराएगा, परेशान होगा, बिल्कुल उसी तरह से वो बंदर का बच्चा भी परेशान था। आई ऑफर्ड हिम अ पेल्ड बनाना, मैंने उसको मतलब केले दिए, वो भी छील के केले उसको दिए खाने के लिए, मैंने उसको दिए। ऐसा कौन कह रहा है? तपन मुखर्जी, राइटर ऐसा कहते हैं भाई मैंने उसको केले जो है छील के दिए खाने के लिए। पेल्ड बनाना विच ही एक्सेप्टेड, जिसको उस बच्चे ने, बंदर के बच्चे ने स्वीकार कर भी लिया। विथ हिज अनस्टडी, हिलते हुए, विथ हिज अनस्टडी, हिलते हुए हैंड, अनस्टडी मतलब हाथ उसका हिल रहा था, हिलते हुए हाथों से उसने लिया और लेने के बाद क्या किया जो है कि उसको उसने एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, घबराते हुए उसने क्या किया, उसको खाना शुरू कर दिया। मतलब एक तो पहले घबराया हुआ था तो राइटर ने उसको कुछ खाने के लिए दिया, तो बनाना था यानी केला छील के उसको दिया खाने के लिए। तो हिलते हुए घबराहट के मारे, वो तो ऑलरेडी घबरा ही रहा था, तो हिलते हुए हाथों से उसने लिया और उसे जो है खाना शुरू कर दिया। चलते हैं अगले पॉइंट पे। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मतलब रिवाइवल यानी अच्छा होना। मेरा पूरा का पूरा ध्यान उस लंगूर के बालक पर था, जो मतलब अब अच्छा हो रहा था धीरे धीरे, वो मतलब उन परिस्थितियों से धीरे धीरे अब उबर रहा था। सडनली, अचानक, आई हैड एन अनकैनी यानी विचित्र, फीलिंग यानी एहसास, ऑफ बीइंग वॉच्ड, मतलब अचानक राइटर कहते हैं कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। हाँ, कोई तो है जो मुझे वॉच कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली मुझे कोई देख रहा है, ये एहसास उनको अचानक हुआ। अनकैनी मतलब विचित्र एहसास हुआ,
अनकैनी फीलिंग, मतलब विचित्र फीलिंग उनके एहसास हुआ, यार कोई तो मुझे देख रहा है। आई टर्न अवे, मैं पीछे मुड़कर देखा, फ्रॉम द कूप, यानी जो मुर्गियों का दरबा था वहां से मैं पीछे मुड़कर देखा, एंड लुक्ड अप, देखा, तब क्या हुआ, देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, हमारा जो रसोई घर था उसकी छत पर बैठकर ये बालक की मां, इस छोटे लंगूर की मां वहां से मुझे देख रही थी। ऐसा कौन बोल रहा है? राइटर। राइटर कहते हैं कि मेरा ध्यान तो उस बच्चे के ऊपर था, मैं तो बच्चे को जो है कि बस किस तरह से वो बालक ठीक हो रहा है, मेरा उस पर ध्यान था पूरी तरह से, लेकिन अचानक मुझे ऐसा विचित्र एहसास हुआ कि कोई तो यार मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के जहां थे खड़े थे, मुर्गियों के दरबे में खड़े थे वो, तो वहां से पीछे मुड़ के जब वो देखे तो उनकी रसोई घर की छत पर से इस बालक की मां राइटर को देख रही थी। Yes, there sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. वहां से मेरे हर एक क्रिया को, मेरा हर एक कार्य को की मां देख रही थी, मतलब बंदर की मां, छोटे बंदर की मां देख रही थी, मेरे हर एक कार्य को देख रही थी। She simply sat there quietly, वो बिल्कुल शांति के साथ उसकी मां वहां बैठी हुई थी, as if convinced, और उससे पूरा वहां पर यह विश्वास हो चुका था कि दैट नो हार्म वाज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, कि अब उसके बच्चे के साथ कोई भी तकलीफ वहां होने वाली नहीं है। जहां उसका बच्चा है वहां वो क्या है, वो एकदम बिल्कुल सेफ है, वहां अब उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए वो शांति के साथ किचन के छत के ऊपर बैठ के जो घटनाएं वहां घटित हो रही थी सारी घटना को व्यवस्थित देख रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब जो है मेरे बच्चे को वहां कोई तकलीफ नहीं है, मेरा बच्चा तकलीफ से बाहर निकल चुका है। देखिए ये है एहसास। शुरू में फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, इस सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर हमें बताएगा कि मनुष्यों और जानवरों के बीच में जो एक अनदेखी भाषा, मतलब अनसमझी भाषा, भाई हमारी भाषा वो नहीं समझते, उनकी भाषा हम नहीं समझते जनरली, क्योंकि उनकी भाषा सही में हमको समझ में आती नहीं, किसी को आती होगी तो अच्छी बात है, बट हमको तो समझ में नहीं आती है। लेकिन एक ऐसा आंतरिक भाव है जो उनको भी समझता है और हमको भी समझता है, और उसी आंतरिक भाव के तहत इस छोटे से बच्चे, छोटा सा जो बच्चा था बंदर का, उसकी माँ वहां बैठ के समझ गई थी कि जो लोग भी इस वक्त मेरे बच्चे के साथ हैं वो उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए वो बड़ी शांति के साथ वहां बैठ के ये जो उसके बच्चे के साथ हो रहा था वो बहुत ध्यान से देख रही थी। आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड यानी मतलब सुध आना, यानी जो कुछ भूल चुका था उसको फिर वापस से याद आ रहा है। भूल जाना मतलब उचित नहीं होगा, बट उसको याद आई वहां पर। मीनवाइल द बेबी, जो बालक था वहां पर, बच्चा था जो बंदर का, उसे याद आया किसका? द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उसके अपनी मां की याद आई। एंड स्टार्टेड टू सोब, और धीरे धीरे वो सिसकियां लेना चालू कर दिया। एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, अब थोड़ा और जोर से चीखना शुरू कर दिया था उसने। एंड आई रिट्रीटेड, जिसकी वजह से मतलब उसको उसकी मां की याद आई, और राइटर कहते हैं मैंने भी उसकी मां को देख लिया था। बालक था, उसको मां की याद आ रही थी, राइटर कहते हैं उसकी मां को मैंने भी देख लिया था। तब वहां से हट जाने में भलाई थी कि दोनों आपस में मिल सके। इसके लिए राइटर रिट्रीटेड वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि वहां से पीछे हट गए। फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, यानी जो दरवाजा था किसका? यस, मुर्गियों के दरबे का जो दरवाजा था, वहां से राइटर पीछे हट गए कि जिससे उसकी मां अंदर आकर मिल सके। टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, जिससे उस बालक की मां वहां अपने बच्चे के पास जाकर उससे मिल सके। तो राइटर वहां से हट गए। इमीडिएटली, राइटर के हटते ही क्या हुआ? इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड, नीचे उतरी। मतलब जैसे ही राइटर वहां से हटे, मां छत से क्या होती है? नीचे उतरती है। ऑन द फ्लोर से नीचे उतरती है और कहां जाती है? ऑफ द कूप, एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। मतलब कहते नहीं का तुरंत वहां से छत से कूद के, मतलब कहां थी? किचन के छत के ऊपर थी, वहां से कूद के सीधा दरबे में अपने बच्चे के पास जाती हैं, क्योंकि वहां कोई था नहीं, राइटर हट चुके थे वहां से। जाती हैं और जाकर अपने बच्चे को अपने, मतलब कहते नहीं क्या वर्ड इस्तेमाल किया है उन्होंने, हाँ, मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड
To sob and cry a little louder, I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. अपनी बाहों में अपने बच्चे को ले लेती हैं माँ. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries. मतलब माँ एक निगाह अपने बच्चे के पूरे शरीर पे जो है कि दौड़ाती है और कहाँ कहाँ उस बच्चे को घाव लगी थी उसके ऊपर पूरे की तरह से वो ध्यान देती हैं. एंड देन यस कडल्ड यानी उसको गले से लगा लेती हैं. हिम टाइटली इन हर बोसोम गले से लगा के इस तरह से उसको अपने जो है कि बोसोम अर्थात अपने छाती से जो है कि लगा लेती है. माँ है ना, बच्चे को बहुत तकलीफ हुई है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है तो इस तरह से उसको अपने पास में जो है कि ले लेती हैं माँ. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर केयरिंग आर्म्स. यस, उस बालक को, उस छोटे से बच्चे से, मासूम बच्चे को अपनी माँ के मतलब जो है कि आंचल में जाके बहुत खुशी होती है. देखिए सर, ये सत्य भी है कि माँ के आंचल में जो खुशी है, जो मतलब शांति मिलती है, वो त्रिलोक में कहीं नहीं मिलती है. इसलिए माँ को हमेशा सर्वोपरि रखा गया है. सिर्फ ये मतलब हर एक प्राणी में, सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी, जो भी सजीव हैं, हर एक में माँ श्रेष्ठ है. ऐसा कहा भी गया है कि हर एक जगह वो मतलब गॉड खुद नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उसने माँ का निर्माण किया है कि जिससे माँ हर एक जगह रहती है और जो है कि गॉड के रूप में अपने मतलब हमारा जो है पालन पोषण करती है. माँ सच में सर्वश्रेष्ठ है. यस, वो डायलॉग भी आपने सुना है ना कि कौन, हाँ, अमिताभ बच्चन बोलता है ना, क्या, हाय हाय मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है तुम्हारे पास, हाँ क्या तुम्हारे पास. तो शशि कपूर जी कहते हैं मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है. यस, तो मैंने जस्ट छोटी सी बात बताई आपको. तो माँ का दर्जा सर्वश्रेष्ठ है, माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती. तो यहाँ बच्चे को अपनी माँ के जो है आंचल में आकर बहुत खुशी मिलती है. तो बच्चा बहुत खुश हुआ अपनी माँ से मिलकर. आगे है, द मदर सैट स्टिल. माँ वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई. माँ सैट स्टिल, माँ वहां बैठ गई. विद द बेबी इन हर लैप. लैप मतलब गोदी, अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए. फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ क्षण के लिए माँ वहां शांति से अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ सी वॉज पॉन्डरिंग यानी विचार कर रही थी. मां वहां पर बैठे बैठे ये विचार कर रही थी कि ओवर हर ऑप्शंस, विचार करते करते वो अपने पूरे ऑप्शंस देख रही थी, ध्यान दे रही थी कि एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और वो कोशिश कर रही थी ढूंढने की, किस बात की, हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ, किस तरह से अपने वो बच्चे को बचा सके. कहां से, फ्रॉम फर्दर असॉल्ट. अगर फिर से मान लीजिए, अगर फिर से हमला हुआ, फिर से वो वापस आए, तो अपने बच्चे को किस प्रकार से बचाएगी, वहां की तकलीफों से, वहां की परेशानियों से, किस प्रकार से, कैसे वो अपने बच्चे को वापस बचा पाएगी. क्योंकि एक बार घटना घट चुकी है, एक बार वो तकलीफ झेल चुकी है. वापस से अगर ऐसा कुछ हुआ, वापस से वो आया, वापस से अगर वो बंदर फिर से वापस आ गया, तो अपने बच्चे को किस तरह से बचाएगी. इसलिए मां अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए वहां बैठे बैठे यही सोच रही थी, अगर इस प्रकार से हमले हुए तो किस प्रकार से वो बचाएगी. फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ क्षण के लिए, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आईज. ये विचार करते करते लंगूर की मां ने स्ट्रेट मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा कुछ क्षण के लिए, और आंखों में आंखें डालकर देखती है. और आगे क्या है हम देखेंगे अंतिम अध्याय में, अर्थात लास्ट पार्ट 5 में. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मिलते हैं हम अगले लेक्चर में पार्ट 5 में, और वहीं पर इस चैप्टर का एंड कर देंगे. जय हिंद,
जय महाराष्ट्र।